नमस्कार दोस्तों। नेपाल की राष्ट्रीय बैंक पुरानी नोटों को बंद कर नए नोट जारी करती है, जिस पर भारत नाराजगी जाहिर करता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि ये नेपाल का एक तरफा फैसला है और इसका भारत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आखिर नेपाल की इस नोट में ऐसा क्या है जिससे भारत नाराज हो गया? शुक्रवार के दिन नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल प्रचंड की अगुवाई में एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है। कैबिनेट मीटिंग होने के बाद सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा बताती हैं कि सरकार ने 100 रुपये की नोट का रीडिज़ाइन करने का आदेश दिया है। नेपाल ने जो 100 रुपये की नोट जारी की, उसमें भारत के 3 इलाकों के नक्शे को दिखाया गया था, जिसमें लिपियधुरा, लुपलेख और काला पानी शामिल है, जिस पर भारत सरकार ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। नेपाल के साथ भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग भारत नेपाल आते जाते रहते हैं, पर नेपाल इतना बदल क्यों गया? इसके पीछे है चीन और उस चीन समर्थक सरकार। 2 महीना पहले 8 मार्च को नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर यूएमएल पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली भारत विरोधी विचारों के लिए जाने जाते हैं। वह एक कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता हैं। जब 2015 में केपी शर्मा नेपाल के प्रधानमंत्री बने, तभी से भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच खटास आने लगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने चीन से नज़दीकियां बढ़ाई, जिसके बदले में नेपाल में चीन ने अरबों खरबों का निवेश किया। 4 साल पहले 18 जून 2020 को नेपाल ने एक राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के इन तीनों क्षेत्रों का अपने नक्शे में दिखाया गया, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया और इसे एक तरफा दर्जा किया। नेपाल और भारत के बीच में सीमा विवाद क्यों है, इसको जानने के लिए भारत और नेपाल के बीच सीमा का विभाजन कैसे हुआ, ये जानना जरूरी है। सन 2016 में अंग्रेजों और नेपाल के गोरखा राजाओं के बीच में सुगौली की संधि हुई, जिसके तहत काली नदी को नेपाल और भारत के बीच का बॉर्डर बनाया गया। समझौते के तहत काली नदी का पश्चिम का इलाका भारत का इलाका और पूरब का इलाका नेपाल का इलाका हो गया। 100 साल तक इस सीमा पर कोई विवाद नहीं हुआ, पर जैसे ही केपी शर्मा की सरकार बनी, भारत और नेपाल के बीच में विवाद की शुरुआत। नेपाल काली नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी धारा को मानता है, जबकि भारत काली नदी का उद्गम स्थल पूर्वी धारा को मानता है। काली नदी लगभग 350 किलोमीटर लंबी है और ये आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है और इसका उद्गम स्थल काला पानी है। लिपियथुरा, लिपलेख और काला पानी सामरिक तौर पर भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से चीन बॉर्डर लगता है। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो भारत ने यहाँ पर अपनी सेनाओं को तैनात किया। यहाँ 24 घंटा आईटीबीपी के जवान तैनात रहते हैं। भारत में मानसरोवर यात्रा करने वाले तीर्थयात्री लिपलेख दर्रे से होकर मानसरोवर तक जाते हैं। मई 2020 में भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए यहाँ पर 80 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया। इसके बाद नेपाल नाराज हो गया। यह सड़क सामरिक तौर पर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सड़क के जरिए काला पानी तक भारतीय सैनिक आसानी से और तेजी से पहुंच सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले चाइना भी एक विवादित नक्शा बनाया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के नामों को चीन ने चेंज किया था, अपने नाम दे दिए थे। मतलब चीन की विस्तारवादी नीति लगातार जारी है। मालदीव के बाद अगला शिकार नेपाल और उसके बाद अगला शिकार बांग्लादेश, पाकिस्तान तो शिकार है ही है। मतलब चीन लगातार भारत के पड़ोसियों को झांसे में लेकर भारत को घेर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।